अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने 6.18 थ्योरम को स्टडी किया था कि आज हम सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। इसका प्रूफ हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने 6.18 थ्योरम का प्रूफ सॉल्व करना है वो मेरे प्लेलिस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। 6.18 का स्टेटमेंट आप देखें, आपके पास क्या है कि लेट वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड एफ के ऊपर। तो एस क्या आपके पास बी ए सेट ऑफ वेक्टर स्पेस, एस क्या आपके पास इस वेक्टर स्पेस का भी सेट है कि ये अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है तो एस इसमें से एक सेट लिया गया है, उसके एलिमेंट क्या हमारे पास है, ये भी वेक्टर के एलिमेंट है v1 v2 अप टू सो ऑन vm। कहता है कि इसकी एक स्टेटमेंट क्या है कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एस क्या आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन एनी सबसेट ऑफ एस इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट भी क्या होगा आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होता है, सोल्यूशन हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें तमाम a1 a2 और a3 क्या हो जाते हैं, हमारे पास ज़ीरो हो जाते हैं। इफ़ s इज लीनियरली डिपेंडेंट देन सेट ये क्या होगा, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा फॉर ऑल वी तमाम वेक्टर के ऊपर एवरी सब सुपर सेट जो इसका s का सुपर सेट होगा ऑफ s इज आल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर कि अगर s आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका कोई भी सेट लेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ये थी हमारे पास 6.18 की स्टेटमेंट। नेक्स्ट 6.19 भी हम इसका प्रूफ सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि आपके पास क्या है, एस एक सेट है, आपके पास उसमें कितने वेक्टर हैं, एन वेक्टर है, और एन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके पास 2 से या 2 और 2 से ग्रेटर 1 नहीं है, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस अब वी लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर को इन एस में से, ये जो वेक्टर है एक वेक्टर को हम क्या करें लिख सकें एस में से लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर ऑफ द सेट। एक वेक्टर को हम इसमें से एक वेक्टर लें और उसको हम रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में अगर लिख सकें तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास ए सेट एस v1 अप टू वेक्टर स्पेस इज और फिर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ one of the vector in S is linear combination of the vector preceding it। इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या था, इस स्टेट में क्या था कि एक वेक्टर को आपने क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है बाकी रिमेनिंग वेक्टर के। और इसमें क्या है कि एक वेक्टर को आपने लिखना है लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, और वो क्या हो कि उसमें आपके पास प्रीसीडिंग वेक्टर किस तरह हो कि आपके पास जिस वेक्टर को आप लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हो तो उसमें से अगर आप कोई कोफिशिएंट कॉमन निकालो तो आपके पास वही वेक्टर आए जिस वेक्टर को आप लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक v1 वेक्टर है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप वो सुनिएगा कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक v1 वेक्टर है, उसमें क्या है कि आपके पास है 2 4 और 6 है, और मेरे पास एक वेक्टर क्या है, मेरे पास v2 वो क्या है, मेरे पास 1 2 और 3। तो अब मैं जो पहले वाला वेक्टर है और ये वाला जो एक मैंने क्या कहा है v1 है वो क्या है 2 4 6, और दूसरा वेक्टर क्या है मेरे पास 1 2 3। तो अब मैं 1 2 3 को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 4 6 वेक्टर में। इसमें से क्या करूँ, अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास वो पहले वाला वेक्टर लिखा जाएगा लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, और इसमें प्रीसीड कर रहा है पहला वेक्टर। क्लियर। ये अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे कि बेसिस क्या होता है। बेसिस की बहुत ही आसान सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है कि एनी सबसेट ऑफ एस, एस का कोई भी सबसेट लें ऑफ एस का ऑफ ए वेक्टर स्पेस कहलाएगा वी में, इसका बेसिस होगा ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। इफ द फॉलोइंग
कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। एस क्या होना चाहिए आपके पास, जो सेट एस है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एस बताते खुद क्या होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एस जनरेट, एस को क्या करना चाहिए, जनरेट और स्पेन ऑफ वेक्टर, एस जनरेट करे एक वेक्टर जो हमारे पास किस में हो, वी में हो, वी सच डैट एस इज स्पेन ऑफ वी। अब यहाँ पे डिफिनीशन क्या है, स्पेन ऑफ सेट और जनरेट कैसे करते हैं, कि आपने करना क्या है कि आपने एक वेक्टर से वी से एक एलिमेंट लेने हैं, एक वेक्टर ही लेने हैं। अगर R2 में होगा तो R2 में लेंगे, R3 में होगा तो R3 में लेंगे। तो उसको आपने क्या करना है, जो सेट S के वेक्टर होंगे, इस सेट के जो वेक्टर होंगे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। और फिर हर A, B और C जो आपके पास क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे, उनको आपने इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी लिखेंगे। तो अगर हम इस काम को कर सके तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास जनरेट वेक्टर कहलाएगा। अब मैंने आपके लिए ये बात यहाँ पे लिखी है कि स्पेन ऑफ सेट क्या होता है, इससे मुराद एक सेट है जो हम वी ऑफ एफ से लेंगे, सेट को हम कहाँ से लेंगे, वेक्टर स्पेस से लेंगे, और इसको एस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। उस सेट को हम, ये एक सेट हम किधर से लेंगे, एक सेट हम स्पेन ऑफ सेट से क्या मुराद है कि हम एस को इस तरह से लेंगे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने एक सेट किया, क्या लिया, एक्स वाई किससे लिया, हमने वेक्टर स्पेस से लिया, वी ऑफ एफ से लिया है। तो अब इस ये जो सेट हमने क्या ले लिया, एक स्पेन एस सेट है 1 2 1 4, ठीक है। अब हमने इस सेट को वेक्टर से जो लिया है उसको हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ से हमारे पास x किसकी इक्वल आ गया, हमारे पास a प्लस बी, हमने इनको सम किया, और y किसकी इक्वल आ गया, हमारे पास 2a प्लस 4b। तो अब हम हर a और b को इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम ये लिख सके तो हमारे पास ये वेक्टर क्या कहलाएगा, जनरेट वेक्टर कहलाएगा या स्पेन ऑफ एस कहलाएगा। तो अब देखें यहाँ से हमने उसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास x क्या आ गया, x क्या आ गया हमारे पास a प्लस बी, और y क्या हमारे पास 2a प्लस 4b है, y इक्वल टू 2a प्लस 4b, x इक्वल टू a प्लस बी है, और y इक्वल टू 2a प्लस 4b। तो यहाँ से हमने क्या किया है, 2 कॉमन निकालने के बाद डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास a प्लस 2b। और यहाँ से अब हमने क्या किया है कि x की y वाली जो वैल्यू थी y/2 और ये वाली, इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया है। क्योंकि यहाँ से देखिए इधर भी a है और इधर भी a है, तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएंगे, a और a कैंसिल, तो 2b माइनस b को हमने एक्स वाई की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, a को इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो x में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 3x माइनस y/2 आ जाएगी, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस 2x/2। हमने a और b को एक्स वाई की फॉर्म में लिख लिया है, तो वो सेट क्या कहलाएगा, हमारे पास है जनरेट सेट कहलाएगा, जो हमारे पास x और y है। नेक्स्ट हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट, हमने a और b को एक्स वाई की फॉर्म में लिख लिया है, तो s हमारा स्पेन ऑफ सेट कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो हम प्रूव करेंगे। बता देता हूँ मैं आपको कि एनी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कंटेनिंग ए बेसिस, कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, वो कंटेन करते हैं हमारे पास एक बेसिस। अल्लाह हाफिज़।